अब देखिए प्रश्न क्रमांक 11 हमें क्या दिया हुआ है। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपये इकट्ठे किए, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देने पड़े। बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए। ओके, तो पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए, उसके बाद प्रश्न को हल करिए। ओके, तो देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है हमें। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। ओके, कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया, पिकनिक में जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपये इकट्ठे किए, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी जो थे वो क्या किए, पिकनिक में नहीं गए। ओके, तो उसकी वजह से जो है 10 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी को एक्स्ट्रा जो है देना पड़ा। ओके, तो हमें जो है बताना है कि कितने विद्यार्थी पिकनिक गए थे। ओके, तो हम जो है मान करके चलते हैं, क्या मानते हैं, हम मान करके चलते हैं कि पिकनिक जाने के लिए जो योजना बना रहे थे उस विद्यार्थी की संख्या क्या है, 1 से है। ओके, माना पिकनिक की योजना, हम क्या मान के चलते हैं, हम मान करके चलते हैं कि पिकनिक की योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, 1 से थी। ओके, तब क्या हुआ, तब 1 से विद्यार्थी जो है भोजन पर व्यय के लिए कितने रुपए दिए, 480 रुपए दिए। ओके, तब जो है 1 से विद्यार्थी भोजन पर व्यय, तो जब पिकनिक की योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, 1 से थी, तो 1 से विद्यार्थियों द्वारा भोजन पर व्यय के लिए कितने रुपए दिए गए, 480 रुपए दिए गए, ऐसी योजना बनाई गई। ओके, तो हम यहाँ पास अगर एक विद्यार्थी का निकालें कि एक विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय के लिए दिए गए रुपए। ओके, तो जब 1 से विद्यार्थी द्वारा भोजन पर व्यय के लिए दिए गए रुपए क्या थी, 480 रुपए, तो एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए तब एक विद्यार्थी द्वारा भोजन के लिए दिए गए व्यय रुपए क्या होगा, 480 बटे x। ओके, इस x को क्या करेंगे, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो क्या होगा, 480 बटे x होगा। ओके, यहाँ तक जो समझ में आया सबको। अब देखिए अगला प्रश्न में क्या दिया है, लेकिन उसमें से 8 विद्यार्थी क्या किए, पिकनिक नहीं गए। ओके, तो जब 8 विद्यार्थी जो है पिकनिक नहीं गए, तो पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो पिकनिक जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, x माइनस 8, क्योंकि एक से विद्यार्थी ने क्या किया था, पिकनिक जाने का प्लान बना रहे थे, है ना, और उसमें से 8 विद्यार्थी क्या किए, पिकनिक नहीं गए, तो पिकनिक जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, 1 माइनस 8 होगी। ओके, तो जब 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं गए, तो पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, 1 माइनस 8, क्योंकि कुल कितने विद्यार्थी थे, 1 से विद्यार्थी, जिसमें से 8 नहीं गए, तो जाने वाली संख्या क्या होगी, 1 माइनस 8। ओके, अब देखिए जब 1 माइनस 8 विद्यार्थी जो है पिकनिक गए, तो 1 माइनस 8 विद्यार्थियों द्वारा भोजन पर व्यय की गई राशि कितनी है, 480 रुपए है ना, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा व्यय की गई राशि कितना है, 480 रुपए। ओके, तो वैसे ही 1 माइनस 8 विद्यार्थियों के द्वारा भोजन पर व्यय की गई राशि क्या होगी, 480 रुपए, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को पड़ेंगे। ओके, तो 1 माइनस 8 विद्यार्थियों द्वारा क्या किया जाएगा, 480 रुपए जो है दिया जाएगा, है ना। और जब 1 माइनस 8 विद्यार्थियों के द्वारा 480 रुपए दिया जा रहा है, तब क्या हुआ, तब जो है प्रत्येक विद्यार्थी को क्या करना पड़ रहा है, 10 रुपए जो है अधिक देना पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, जब 1 से विद्यार्थी जो है पिकनिक में जाने वाले थे, तो उन्हें कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 480 रुपए। ओके, लेकिन कितने विद्यार्थी ने पिकनिक में जाने का प्लान मतलब गए, तो पिकनिक में जो है 1 माइनस 8 विद्यार्थी गए, तो 1 माइनस 8 विद्यार्थियों द्वारा भोजन पर व्यय की गई राशि 480 रुपए, और प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि 8 विद्यार्थियों को पिकनिक में नहीं जाने से प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन व्यय के लिए 10 रुपए अधिक देने पड़े। ओके, तो 8 विद्यार्थी जो है पिकनिक में नहीं गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 10 रुपए अधिक जो है देने पड़े। ओके, तो प्रश्न के हिसाब से क्या होगा, देखिए, तो देखिए प्रश्न के अनुसार क्या होगा, 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, इसकी वजह से प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन के लिए क्या करना पड़ा, 10 रुपए अधिक देना पड़ा, यानी कि
जो 8 विद्यार्थी कम है, ठीक है, उनके द्वारा दी गई राशि, और जो जो पूरे विद्यार्थी जाते यानी कि 1 से -8 विद्यार्थी के द्वारा दी गई राशि, और पूरे विद्यार्थी जाते यानी कि 1 से विद्यार्थी जाते, इनके द्वारा दी गई राशि, इन दोनों का अंतर कितना है? 10 है, क्योंकि 10 रुपये क्या करना पड़ रहा है, इन्हें जो है अतिरिक्त देना पड़ रहा है। ओके, इसलिए क्या होगा, 480 बटे 1 से -8 और 400 बटे 1 से बराबर 10 होगा। ये क्या है आपका 480, ये 480 बटे 1 से -8 क्या है, जो है एक विद्यार्थी को दी गई, एक विद्यार्थी द्वारा दी गई राशि जब 1 से -8 विद्यार्थी थे तब। ओके, और ये क्या है आपका 480 रुपए, ये जो है एक विद्यार्थी द्वारा दी गई राशि जब विद्यार्थी की संख्या 1 से थी, और इन दोनों का अंतर कितना है? 10 है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, 480 बटे 1 से -8 माइनस 400 बटे 1 बराबर 10। ओके, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है? 10 है, और ज्यादा रुपए जो है ये कम विद्यार्थी वाले को देना पड़ा है, इसलिए इसे जो है पहले लिखे हैं, और ये जो है अधिक विद्यार्थी के द्वारा दी गई राशि था, है ना, इसलिए इसे जो है बाद में लिखे हैं। ओके, आया समझ में? तो ये क्या है, ये जो है आपका 1 से -8 विद्यार्थी द्वारा दी गई राशि है, और ये क्या है आपका 1 से विद्यार्थी द्वारा दी गई राशि है, तो 480 होगा। ठीक है, और इन दोनों का अंतर कितना है? 10 है। ओके, अब चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पास इसके नीचे में क्या है, 8 - x, यहाँ क्या है x, इन दोनों का लघुत्तम क्या प्राप्त होगा, तो इन दोनों का लघुत्तम आएगा 1 से -8 इंटू एक्स। ओके, इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा, 1 से -8 इंटू एक्स से होगा, क्योंकि ये जो है अक्षर संख्या है। ओके, तो देखिए जब 1 से -8 से इसे भाग करेंगे, 1 से -8 इंटू एक्स को 1 से -8 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 1 से -8 से 1 से -8 हो जाएगा कैंसल, तो हमें क्या प्राप्त होगा, x, और इस x का गुणा होगा इस 480 के साथ में। तो जब इससे गुणा होगा x का, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 480x। ओके, अब बीच में क्या है, माइनस। अब देखिए जब x से हम 1 से -8 इंटू एक्स को x से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x से x हो गया कैंसल, तो हमें जो है 1 से -8 प्राप्त होगा, और 180 के साथ में गुणा होगा 1 से -8 का। ओके, तो देखिए जब 1 से -8 के साथ में 480 का गुणा होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 480 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 480 माइनस 8 इंटू 480, तो 8 शून्य 0, 8 64 की 4 हासिल आएगा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 होगा 38, तो यहाँ जो है हमें 3840 प्राप्त होगा। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, ये एक से है 480x माइनस, एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिए, तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस 480x माइनस 3840। ओके, बराबर 10। अब देखिए इसे हल करते हैं, तो 480x माइनस, अब देखिए माइनस इंटू 480x से क्या हो जाएगा, माइनस 480x। ओके, और ये ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, प्लस 3840 बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो x -8 इंटू एक्स है, इसे क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, तो इसका पक्षांतर करने से क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 10 इंटू x -8 इंटू एक्स। ओके, यहाँ देखिए बराबर 10 होगा, और जब इसका गुणा करेंगे आपस में तो x इंटू एक्स से क्या हो जाएगा, x का वर्ग माइनस 8 इंटू एक्स से क्या होगा, 8x। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ 480x से है, यहाँ भी 480x, यहाँ धन है, ऋण क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 0 हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 3840 बराबर 10 इंटू क्या होगा, x का वर्ग माइनस 8x, x का वर्ग माइनस 8x। ओके, और जब इसे हल करेंगे तो क्या होगा, 3840 बराबर 10 इंटू x की घात 2, तो क्या होगा 10 x की घात 2 माइनस 10 × 80, तो हो जाएगा 80x। ओके, अब जब 3840 को उस तक पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 बराबर 10 x की घात 2 माइनस 80x, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 3840। ओके, इसे हम लिख सकते हैं 10 x की घात 2 माइनस 80x माइनस 3840 बराबर 0। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पास हम दोनों पक्ष में 10 का भाग कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 1/10 का दोनों पक्षों में भाग करने पर,
ठीक है, तो चलिए भाग करते हैं। तो 1/10 भाग नहीं, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ओके, दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम 1/10 का गुणा करेंगे। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। तो जब दोनों पक्षों में हम 1/10 का गुणा करेंगे तो हमें, तो यहाँ पास होगा 1/10 इंटू क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 10x² माइनस 80/10x होगा जब गुना होगा तो आपस में, माइनस 3840/10 बराबर 0 इंटू 1/10 का मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। ओके, अब मैं इस तरफ को मिटा दे रहा हूँ। हमें क्या निकालना है, हमें जो है बताना है पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए। ओके, और पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 1 से -8 है। ओके, तो मैं इस साइड को मिटा रहा हूँ, इसे याद रखना। ओके, अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, 10 से 10 हो गया कैंसल, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 1/2। तो यहाँ 1/2, फिर क्या है माइनस। अब देखिए 10 से कम 10, 10 8 80, तो यहाँ पास क्या प्राप्त होगा, -8x, तो आएगा -8x। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, 1 0 से 1 0 कैंसल, तो क्या प्राप्त होगा, -384, तो यहाँ आएगा -384 बराबर 0। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए अगर यहाँ पास हम तुलना करते हैं फिर से, तो हमें a का मान क्या प्राप्त होगा, 1, b का मान प्राप्त होगा -8 और c का मान क्या प्राप्त होगा, -384। ओके, तो यहाँ से हमें AC का मान क्या प्राप्त होगा, 1 इंटू -384 और 1 इंटू -384 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, -384। ओके, यानी कि हमें जो है इस -384 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि आपस में जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो, -8 प्राप्त हो, और आपस में गुणा करने से हमें -384 प्राप्त हो। ओके, तो चलिए इसे जो है तोड़ते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 निया 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 निया 18, एक बचेगा, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 बारह 24, ओके, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ओके, तो देखिए अगर इसे हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो अगर इसे हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 करते हैं। ओके, हाँ, तो अगर हम इसे जो है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, अगर इसे हम 16 - 24 करते हैं तो हमें जो है -8 प्राप्त होगा, और इन दोनों का आपस में गुणा करने से हमें -384 प्राप्त होगा। ओके, आया समझ में। तो हम यहाँ लिखेंगे 16 - 24। ओके, तो यहाँ होगा x का वर्ग प्लस 16 - 24। ठीक है, हमने -8 के स्थान पे क्या लिखा है, 16 - 24। ओके, तो -24 इंटू x -384 बराबर 0। ओके, अब देखिए इसे आगे हल करते हैं तो क्या होगा, x का वर्ग 16 इंटू एक्स तो होगा 16x, और -24 इंटू एक्स करने पर होगा -24x। ओके, -384 बराबर 0। ओके, अब देखिए इन दोनों में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस इसे लिखेंगे 16 इंटू एक्स, यहाँ पास क्या है -24, किसे लिखते हैं -24 इंटू एक्स, और इस 384 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 16 इंटू 24। ओके, तो यहाँ इसे हम लिखते हैं 16 इंटू 24 बराबर 0। ओके, अब देखिए इन दोनों में क्या उभय निष्ठ है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से हम x को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए जब हम x को बाहर निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पास x प्राप्त होगा, प्लस यहाँ से x से बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 16, तो यहाँ हो जाएगा 16। वैसे ही यहाँ से अगर हम देखिए इन दोनों में क्या है 24 है, तो यहाँ से अगर हम -24 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पास क्या बचेगा x, और यहाँ पास क्या बचेगा +16, क्योंकि माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, है ना, तो 0। ओके, और यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे, और जब यहाँ से x से -16 को एक साथ लिखेंगे, और यहाँ पास x से -24 ये जो बच गया है ये आपका, ठीक है, जब यहाँ से हम x से -16 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, x से -24 आएगा। ओके, अब चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो जब x + 16 को हल करेंगे, x + 16 बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ से x का मान क्या होगा, -16 आएगा। ओके, और जब इसे हल करेंगे x से -24 को, तो x से -24 बराबर 0 रखने पर x का मान क्या प्राप्त होगा हमें, 24, तो यहाँ पास जो है x का मान 24 प्राप्त होगा। ओके, अब देखिए x क्या था, तो x जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या था जो पिकनिक में जाने का प्लान कर रहे थे। ओके, लेकिन
पिकनिक में कितने विद्यार्थी गए, तो पिकनिक में 8 विद्यार्थी नहीं जा पाए, तो पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, x माइनस 8। ओके, तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या है -16 और एक है x का मान 24। तो x का मान जो है आपका -16 नहीं हो सकता, क्योंकि ऋणात्मक में विद्यार्थी नहीं जा सकते, तो क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी कि x का मान क्या होगा, 24 होगा। और जब x का मान 24 है, यानी कि कुल विद्यार्थियों द्वारा जब प्लान कर रहे थे जाने का, वो उसकी संख्या क्या थी, 24 थी। तो पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, x माइनस 8, यानी कि 24 माइनस 8। ओके, तो मैं इसे जो है अब यहाँ पास मिटा रहा हूँ इस ऊपर को। पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थी की संख्या, तो पिकनिक में जाने वाले की संख्या क्या है, x माइनस 8 है और x की संख्या क्या है, 24। तो यहाँ होगा 24 माइनस 8, यानी कि कितना आएगा, 16। ओके, तो पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी 16। ओके, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 11 को हल करेंगे। ओके, इस वीडियो को थोड़ा सा बार बार देखिए, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा है। तो इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।